नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार अनेक योजनाएं चला रही है। अब इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में सरकारिया में नई सुविधा दी है। स्कीम चलाई है, एक पोर्टल है HSVP। इसमें जो निजी अस्पताल है उसमें फ्री इलाज मिलेगा गरीबों को। हरियाणा सरकार विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य की कमान संभालने के बाद जनता की समस्याओं पर पहले फोकस किया। इसी का परिणाम रहा कि हरियाणा आज देश के अन्य राज्यों को टक्कर देने वाला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए फ्री ट्रीटमेंट पोर्टल इन हरियाणा लॉन्च किया, जिसके तहत हरियाणा में निजी अस्पतालों में भी गरीबों को रियायती दरों पर इलाज प्राप्त हो सकेगा। सीएम ने किया गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए पोर्टल लॉन्च। गरीबों के उत्थान के लिए लगातार अनेक योजनाएं। देश के अन्य राज्यों को टक्कर देने वाला राज्य हरियाणा। निजी अस्पतालों में भी गरीबों को रियायती दरों पर इलाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को दी जा रही सभी कल्याणकारी सेवाओं, विशेष तौर पर चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले गरीबों के लिए सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों से बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं था, लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से निजी अस्पतालों में इलाज करवाना संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने आज निजी अस्पतालों, जिन्हें HSVP द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई है, उनमें गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऐसे सब लोगों को लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं। हमने ऐसी सारी योजनाओं में इनको सबको लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना की हमने घोषणा की। परिवार पहचान पत्र एक विषय जो पहले से आ चुका है, सबको मालूम है कि हम हर एक परिवार का डाटा इकट्ठा करते हैं। उस डाटा को बाद में वेरीफाई भी कर रहे हैं। वेरीफाइड डाटा जब हमारा ये अस्पताल अब BPL या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मरीजों, जिनका इलाज रियायती दरों पर किया जा रहा है, उनका रियल टाइम डाटा का रिकॉर्ड रखेंगे।
चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसे अस्पतालों के उच्च अधिकारियों को वास्तविक डाटा का रिकॉर्ड रखने और बिल और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो आदमी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकता था, वो आसानी से इस सुविधा का लाभ ले सकता है। ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। सभी ऑनलाइन दवाइयाँ मिल सकती है, बेड भी मिल सकता है उसका। अब किसी ज्यादा जरूरत की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। जो ये मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम चलाई है। एक पोर्टल है HSVP, इसमें जो निजी अस्पताल हैं उसमें फ्री इलाज मिलेगा गरीबों को। अस्पतालों में लाभ मिलेगा तो जैसे सरकारी अस्पतालों में भीड़ होती है, अब निजी अस्पताल में भी जाके वो दवाई ले पाएंगे, तो अच्छी चीज़ है ये। देखिए, ये गरीब लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा कदम है सरकार का। इससे लोगों को इलाज में पारदर्शिता मिलेगी और जहाँ तक है गरीब लोग इसके लिए अपना अच्छे तरीके से इसको ये सेवा प्रदान ले सकें। ये बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का और ये गरीब जनता के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों में दवाइयाँ पैसों से मिलती थी, उस पोर्टल के द्वारा फ्री में मिलेंगी। जो बेड पहले खाली रहते थे, वो उनकी सुविधा पूरी मिलेगी सरकार की ओर से। बहुत बढ़िया स्कीम है ये। श्री मनोहर लाल जी खट्टर का भी हम धन्यवाद करते हैं, जो गरीबों के लिए ये सुविधा की है उन्होंने। जो पहले दवाइयाँ मिलती थी प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसों से, अब वो फ्री में मिलेंगी। वहाँ पर भी आम आदमी का जो इलाज है वो फ्री में होगा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी का भी धन्यवाद करते हैं और मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत करी है हरियाणा में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं उनके। इससे गरीब लोगों को बहुत ही फायदा होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। पहले दुनिया को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी यहाँ वहाँ, लेकिन अब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ये पोर्टल खोल के। कि ऐसा है, जो मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल चालू किया SHVP, वो वाकई सराहनीय काम है सरकार का, जिसमें गरीब आदमी जो कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करा पाता था, वह अपना इलाज करवाने में सक्षम रहेगा। उसके दो कारण हैं। एक तो है उसको फ्री इलाज मिलेगा वहाँ पे, और पोर्टल पे ये सुविधाएं भी उसको मिलेंगी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा के उस पे चेक करवा के पोर्टल के ऊपर बेड की सुविधाएं, दवाई की, बाकी सब उसको मुफ्त दिया जाएगा सरकार। ये वाकई ये सरकार का सराहनीय काम है। मैं इसका इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो सरकार ने पोर्टल खोला है, सबसे पहले तो गरीब आदमी जो धक्के खाते थे, जिन्हें बेड का पता नहीं होता था या पेइंग कैपेसिटी नहीं होती थी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनको ऑनलाइन जाके ये चेक कर सकते हैं बेड अवेलेबल है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उनकी जो जेब के ऊपर मार नहीं पड़ेगी, और इससे गरीबों को धक्के खाने की बजाय और पहले से चेक करके वो वहाँ पहुँच सकते हैं। और खासकर सभी गरीबों को ये बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है और बहुत बड़ा काम सरकार ने ये किया है। देखिए, कई बार हमने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे गरीब लोग बाहर रह जाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, जिसके चलते उनको कई बार पीड़ा का सामना करना पड़ता था और कई बार वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो पाते थे। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी सौगात है ये, और हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और पैसे ना भी हो तो भी उनका इलाज हो पाएगा। तो हरियाणा सरकार ने ये पोर्टल खोला है, ये बढ़िया खोला है। पहले गरीब मानस जो हॉस्पिटलों में प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहते थे, उनको इलाज नहीं मिलता था। अब जो ये पोर्टल खोला है, उनसे उनको सुविधा होगी इस पोर्टल से। मतलब वो अपना ऑनलाइन बेड वगैरह चेक कर सकते हैं, खाली है तो वहाँ पे बुक करा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया फायदा होगा और सराहनीय कदम है इस सरकार का। हम खट्टर सरकार का धन्यवाद करते हैं। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से जहां एक ओर जनता में जागरूकता आई है, तो वहीं दूसरी ओर धरातल पर उसका असर देखने को मिल रहा है। हमने समाज का कोई वर्ग है, गरीबों के कार्ड दिए हैं, लेबर के लिए कई तरह के उनके पहचान कार्ड। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों, जिन्हें HSVP द्वारा कई शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई, उनमें गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है।
ये अस्पताल अब बीपीएल या हरियाणा सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित मरीजों जिनका इलाज रियायती दरों पर किया जा रहा है, उनका रियल टाइम डाटा रिकॉर्ड रखेंगे। चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐसे अस्पतालों के उच्च अधिकारियों को वास्तविक डाटा का रिकॉर्ड रखने और बिल और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कई अस्पतालों जिन्हें HSVP द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित की गई है, उनसे ऐसे मरीजों के इलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। आटोमिस मेडिकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम फोर्टिस हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम, मेडी सिटी मेदांता गुरुग्राम, पुष्पांजलि अस्पताल रेवाड़ी, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और अन्य ने उपचार संबंधित शुल्क और लाभार्थियों को दिए जा रहे सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव सी, नगर और ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक उपस्थित थे। जो मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में सरकारिया में नई सुविधा दी है, कोई भी प्राइवेट में दी है, इसके लिए धन्यवाद। पहले जो सरकारी में इलाज होता था, जो पहले सरकारी में इलाज होता था वो प्राइवेट में दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी द्वारा जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें गरीब व्यक्तियों के लिए एक वरदान है। अब वो सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा सकते हैं और ये एक उनका सराहनीय कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं। नया पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, हम मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं। इसमें जो पहले गरीब और मजदूरों के इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट में भी हो सकते हैं और अच्छा इलाज होगा उनका। जी, मुख्यमंत्री ने जो को बहुत फायदा होगा, गरीबों को बहुत फायदा
के रहने वाले हैं, अभी हरियाणा में फिलहाल रह रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि कोरोना को लेकर यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा सतर्की बरती जाती है, ठीक है। और कोरोना को काफ़ी यहाँ पे उसके हिसाब से लिया जाता है, मतलब कि देखा जा रहा है जो कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही न बरते या कोई भी बिना मास्क का न घूमे, तो हरियाणा सरकार इस पे काफ़ी खासा ध्यान दे रही है। और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ, सरकार इसके प्रति जागरूक है और काफ़ी कोरोना को लेकर जो केसें दर हुए वो भी देखने को मिलती है। हरियाणा सरकार ने तो काफ़ी इन पे ध्यान दिया है। जो हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया उससे गरीबों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैंने भी मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा दोस्त है, तो मैं 2-4 को दिखा के ले जा चुका हूँ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा काम है, पैसे नहीं लगते, और वैसे भी हम गरीब लोग हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमें बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। हरियाणा सरकार जो मनोहर लाल है, हरियाणा के सीएम है, उनके सत्ता में आने के बाद में क्या लगता है कि क्या क्या चेंज आए हैं स्वास्थ्य सेवा में? स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मिल रही हैं, और डॉक्टरों की जो पहले लेट कभी वो हो जाते थे, अब अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, डॉक्टर भी टाइम से आ रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, और मेडिकल स्टोर और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सुविधा कर रखी हैं। तो आप हरियाणा सरकार कितनी सराहना कर पाएंगे? मैं 100 में से 100 पॉइंट देना चाहूँगा हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। पब्लिक को काफ़ी सुविधा मिल रही है। यहाँ पे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कम से कम खर्चे में लोग इलाज करवा पा रहे हैं अपना। कि मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो बहुत बढ़िया सरकार है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। देखिए, हरियाणा सरकार मनोहर खट्टर लाल जी की सरकार है, वो पिछले कई सालों से लगातार अच्छे काम कर रही है। आपको बता दूं कि गुरुग्राम में 75% लोगों को, हरियाणा के लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए, प्राइवेट नौकरी देने के लिए आरक्षित कर दी है। वहीं हॉस्पिटल में भी लोगों को जहां इलाज नहीं हो पाता था, कोरोना काल में भी लोगों, जहां ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे थे, वहीं हरियाणा आज कहां पे पहुंच गया है, विकास कर रहा है। और लोगों की हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा सेवा होती है, डॉक्टर टाइम पे पहुंचते हैं, नर्स टाइम पे पहुंचती है, वेंटिलेटर की पूरी सुविधा हो चुकी है। मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कई सालों से मैं हरियाणा में रह रहा हूं, और अभी तक जो सरकार देखी है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, बीजेपी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। और मैं पूरे हरियाणा वासियों से कहूंगा कि आने वाले टाइम में भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार होनी चाहिए। जी, जैसे कि सरकार ने गरीबों के लिए जो पोर्टल लॉन्च जी, पहले क्या था कि गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते, जी, लेकिन वो करवा पाएंगे कम पैसों में। जी, देखिए, एक मिडिल क्लास का आदमी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा होता है, जो कि इलाज नहीं करा पाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लाखों का बिल बन जाता है। वहीं उन सभी बीमारियों का इलाज जो सरकार फ्री में, कभी बहुत ही कम पैसों में, जो निम्न वर्ग के लोग भी जाके करा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं, जिसकी बुरी सुविधा होती है। डॉक्टर आते टाइम पे, बड़े से बड़े इलाज जो आज हरियाणा में पहले नहीं होते थे, पहले जो सरकार थी पहले नहीं होते, पर जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई है तब से फ्री इलाज होता है, और बिल्कुल कम पैसों में निम्न वर्ग का आदमी भी अपना इलाज एकदम हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल में जाके सब कुछ प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन से लेकर। मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मतलब मेरे को मालूम नहीं है क्या क्या हॉस्पिटल में होता है, बहुत कुछ है। सभी डॉक्टर टाइम पे आते हैं, नर्स भी हैं, बहुत अच्छी सेवा है। ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, और आम इंसान को ना बड़ी इस चीज से फायदा हुआ है, वरना नॉर्मल इंसान भटकता था। उससे बढ़िया ये है कि काम इंसान को बड़ी सहायता मिल रही है इससे, और बहुत अच्छा काम हो रहा है इससे। जैसे आप उसको कैसे देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले ना गरीब लोग नहीं जा पाते, जी, लेकिन अब क्या है, वो आसानी से अपना इलाज करवा पाएंगे। जी, तो ये तो बहुत बढ़िया काम है ना। ये अगर ऐसा होना चाहिए, आम आदमी को भाई दिक्कत परेशानी है, वो कम से कम भाई इस काम को सही तरीके से लेगा, उसे दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो भाई आएगा अपना भाई प्राइवेट इलाज वगैरह सारी काम उसके आसानी इजीली हो रहा है। हम तो यही चाहेंगे ना, हमेशा हमारे को यही सरकार, मतलब इस तरीके से होना चाहिए सारा का सारा। मैं बता दूं कि हरियाणा सरकार लगातार गरीबों के इलाज के लिए कई मुफ्त सुविधाएं दे रही हैं, ताकि गरीबों का इलाज हो सके। कोरोना काल में सरकार ने लगातार गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए कई सारे मुहिम भी निकाले हैं, ताकि लोग आराम से जाकर अस्पतालों में अपना इलाज करवा सके और मुफ्त में इलाज करवा सके। जिसके लिए उन्होंने एक जमीन भी आवंटन की है गरीबों के लिए, ताकि उस पर हॉस्पिटल बन सके, लोग जाकर अपना इलाज करवा सके। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने
हॉस्पिटल्स में बस भी लॉन्च किए हैं, जो मतलब कि चलता फिरता बस एक हॉस्पिटल बन गया है, ताकि लोगों को घरों तक जाकर ये इलाज की सुविधा मिल सके। लोग घर अब अस्पतालों में लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े। एक लंबे लाइन लगने से इलाज तो होता नहीं था, इसके लिए सरकार ने एक सुविधा उपलब्ध कर दी कि लोग अब बस घर तक जाएगी और लोगों का इलाज करेगी। सरकार ने कोरोना काल में कैसे काम किया? मनोहर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने सबसे पहले गरीबों के हित में फैसला किया है। जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो काफी मतलब कि बेरोजगारी का जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा मुहिम किया है, जो स्कीम निकाला है, जिससे वो इलाज जाकर मुफ्त में करवा सके। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का संकट ऐसा रहा कि लोग गरीबी का जीवन जीने लगे। उस वक्त हरियाणा सरकार ने अपने तत्पर कोशिश की और कोरोना काल में गरीबों के लिए एक मुफ्त इलाज की व्यवस्था करवाई। तो ये थी हरियाणा सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धियां जिसके बलबूते पर हरियाणा ने भारतीय मानचित्र पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हरियाणा सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे उनको साकार किया और जनता तक इसका लाभ पहुंचाया। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।